कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसे देवोत्थान या देव प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग करके पुनः सृष्टि के कार्यों का संचालन आरंभ करते हैं। साथ ही देवउठनी एकादशी से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा होती है और माता तुलसी से इनका विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही तुलसी माता की पूजा करते हैं और उनका विवाह कराते हैं और व्रत रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, व्रत, कथा सभी जानकारी आपको दूंगी। तो वैदिक ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार देवउठनी एकादशी पर कई विशेष योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन ध्रुव के साथ साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं गुरु कर्क राशि में विराजमान होकर हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र के कन्या राशि में और राहु के साथ होने से नव पंचम राजयोग भी बन रहा है, जो आर्थिक उन्नति और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है। इसके अलावा मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में स्थिर होकर के रोचक राजयोग बना रहा है, जिससे साहस और सफलता के योग भी प्रबल हो रहे हैं। गुरु, शनि और मंगल का त्रिकोण संबंध नव पंचम राजयोग को और बल प्रदान कर रहा है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ स्थिर रहेंगे, जिससे विष योग का निर्माण होगा। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण समय क्या है। 2 नवंबर को एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:11 से लेकर के दोपहर को 3:23 तक रहने वाला है। पारण वाले दिन हरिवासर का अंत होगा दोपहर को 12:55 पर। 2 नवंबर 2025 को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:50 से लेकर के 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से लेकर के 12:26 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:55 से लेकर के 2:39 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम के समय 5:35 से लेकर 6:01 तक। अमृतकाल का समय रहेगा सुबह 9:29 से लेकर के 11 बजे तक। इस दिन त्रिपुष्कर योग का शुभ मुहूर्त रहेगा 7:31 से लेकर के शाम को 5:03 तक। याद रखिएगा, ये सारे मुहूर्त दान, धर्म, पुण्य, जप, तप के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। अच्छा, इस दिन लाभ उन्नति योग बन रहा है 9:19 AM से लेकर के 10:42 तक। अमृत जो सर्वोत्तम मुहूर्त होता है 10:42 से लेकर के 12:04 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा 1:27 से लेकर के 2:50 तक। और शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा 5:35 से लेकर के 7:13 के बीच में। आज के दिन ध्यान रखिएगा, तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालते, लेकिन तुलसी माता की पूजा करते हैं। आज जब आप पूजा करेंगे तो उनके लिए श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। श्रृंगार की वस्तुओं में मेहंदी, रोली, चंदन, चावल, चुनरी और चूड़ियाँ और महावर, सिंदूर, ये सब चीज़ें माता तुलसी को अर्पित ज़रूर से करिएगा। कुछ लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो फिर प्रसाद रूप में वो साड़ी स्वयं ग्रहण करते हैं, मतलब खुद भी पहनते हैं। कुछ लोग चांदी की बिछिया भी चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, तुलसी माता के लिए। तो तुलसी माता के लिए आप ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं। आज के दिन ईख का मंडप बनाते हैं इनके विवाह के लिए। ईख मतलब शुगर कैन, गन्ने के लिए गन्ने का मंडप बनता है और उनको अच्छे से सजा धजा कर शालिग्राम जी की और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए आज के दिन, और पूजा होती है। इनके लिए सबसे पहले हल्दी, कुमकुम, फूल और चूड़ियाँ अर्पित करें, फिर मंत्रों के द्वारा इनका पूजन करें, या किसी पंडित को बुलवा कर सकते हैं तब करें। आज के दिन ध्यान रखिएगा, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और इनकी परिक्रमा ज़रूर करें। और अंत में घर में दीपदान करें, दीप जलाएं, सभी जगह दीप जला करके आज का दिन सेलिब्रेट करें, है ना। अच्छा, आज के दिन कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो देखो महामंत्र तो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप चाहें तो जाप कर सकते हैं, या फिर ओम लंग लक्ष्मी नमः, ये धन प्राप्ति के लिए होता है मंत्र, तो इसका जाप कर सकते हैं। नहीं तो तुलसी माता का आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, ओम तुलसी माता नमः, ओम तुलसी माता नमः। और नहीं तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार।
ब्राह्मण या किसी गरीब को आज के दिन जब दूसरे दिन आप दान निकालना चाहें तो दान निकाल दें। और जब दान करेंगे तो आपके लिए उसमें दक्षिणा अवश्य से रखना चाहिए। और भी बहुत सी छोटी छोटी जानकारी है कि जैसे आज के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं, तुलसी माता में पानी नहीं डालते। अगर आप मेरे से नए जुड़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन मेरी हर एक वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी है कि आपको एकादशी के किसी भी एकादशी के पहले क्या करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। तो इस बार भी आपको किसी जलाशय, नदी में पवित्र स्नान जा कर के करना चाहिए। संभव ना हो तो घर में ही आप अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करें। शुद्ध ड्रॉप्स पानी की डाल लें, कुछ बूंदें डाल लें, फिर स्नान करें। उसके बाद सुबह पूजा घर में आएंगे तो साफ़ सफाई करके सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे, अग्निदेव को हम साक्षी मानेंगे, फिर व्रत का संकल्प लेंगे। इस तरह से आप अपने व्रत के संपन्न होने की प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, माता तुलसी की पूजा करें। इन सब चीज़ों को माता तुलसी के लिए जो मैंने बताई हैं, ये सुहाग की पिटारी जो होती है इनके लिए अर्पित करें। और रात के समय फिर बढ़िया आराम से तुलसी जी का और शालिग्राम भगवान का, विष्णु जी का जिसको हम बोलते हैं, इनका अच्छे से विवाह करवाएं। आप चाहें तो किसी पंडित को भी बुलवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से घर में कर सकते हैं। इस दिन भगवान और माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, वैभव और सौभाग्य बढ़ता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 1 नवंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के जागने के कारण चतुर्मास की समाप्ति होती है और इस समय के बाद विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, जो भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे विवाह जैसे संपन्न होते हैं, भावर बोलते हैं, शादियाँ चालू हो जाती हैं। कोई भी शुभ कार्य है तो आप आज से कर सकते हैं। आज के दिन उपाय कौन से करना चाहिए, देवउठनी एकादशी के खास उपाय कौन से हैं? तो देखो, देवउठनी एकादशी के दिन चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े का दान करने से विष्णु जी की कृपा बहुत ही बढ़ती है। ये अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जरूर जलाना चाहिए। शाम के समय पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं और जला करके ओम तुलसी नमः इस मंत्र को बोलें। इससे घर में लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। और आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप चाहें तो पाठ कर सकते हैं। इस दिन भगवान के कई हजारों नामों का स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप अपने मन ही मन कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का आप कोई भी मंत्र जाप या मन में कोई भी नाम ले सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आज के दिन भोजन ज़रूर से करवाना चाहिए। गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करवानी चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान। इससे जीवन में अन्न और धन की कभी भी कमी नहीं होती है। अच्छा, व्रत वाले दिन आपको गुस्सा नहीं करना है। कुछ दिन पहले से ही मैंने आपको हर वीडियो में बताया है, 1-2 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा द्वेष कलेश घर में ना करें। एक दिन पहले से आपको सात्विक भोजन खाना चाहिए। एक दिन पहले से आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बताती हूँ, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, और नए जुड़े हैं तो आप सभी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, चैनल पर जाके। ये छोटी छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। तो नॉनवेज के बारे में तो आप सोचिएगा भी मत, है ना। ये सबसे बड़े त्यौहार होते हैं जो साल भर में एक बार मनाए जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। और कहते हैं दिवाली के बाद जस्ट 11 और एकादशी के बाद, जिसको हम बोलते हैं, ठंड का एहसास भी होने लगता है। तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगती है। शाम को आज के दिन आप चाहें तो किसी नदी या जलाशय में जाकर के दीपदान ज़रूर से कर सकते हैं। बढ़िया शाम को दीपक में तिल का तेल भर करके किसी नदी, तालाब या कुंड में प्रवाहित करें। यह उपाय करने से पितृ शांति, कर्ज से मुक्ति मिलती है और ये अच्छे फल देता है हमें। माता तुलसी की एक पौराणिक कथा के अनुसार, तुलसी शालिग्राम की पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा तुलसी के पति शंखचूड़ नामक असुर की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका पतिव्रता जो धर्म था वो भंग कर दिया था, जिसके कारण शंखचूड़ मारा गया था। इससे क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतरित हुए। बाद में विष्णु जी ने तुलसी जी से वादा किया कि उनकी पूजा बिना तुलसी के पूरी नहीं होगी और वे तुलसी के साथ विवाह करेंगे। इसी कारण कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एकादशी की कथा अगली वीडियो में आएगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और देव उठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा, हरि बोल।